बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, बौखलाई हुई हुकूमत ने वो कदम उठा लिया कि जिससे पूरे पाकिस्तान के अंदर हालात कशीदा हो गए हैं। हुकूमत ने इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। बनी गाला की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते सील, टाइगर हरकत में आ गए। टाइगर्स की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार करने वाली पुलिस फरार होने पर मजबूर हो गई, जबकि दूसरी जानिब किसानों ने हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने के लिए कप्तान से मुलाकात का फैसला कर लिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर सियासत इस अंदाज से खेली जा रही है कि जैसे तमाम इदारे नून लीग की बी टीम बन चुके हैं। मौजूदा हुकूमत अपने तमाम तर हथकंडे नाकाम होने के बाद इमरान खान के खिलाफ वो कार्रवाई करने जा रहे हैं कि जिससे पूरे मुल्क के अंदर इंतशार फैल जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पाकिस्तान के तहफ्फुज के अमीन इदारे कहाँ पे हैं, जो होने वाली इस तमाम कार्रवाई को रोकने की बजाय उन्हें मजीद शय दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस्लामाबाद की मुकामी अदालत की जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। थाना मारगल्ला के इलाका मजिस्ट्रेट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। दोस्तों, मुकदमे में इमरान खान के खिलाफ दफा 504 और दफा 506 लगाई गई। मुकदमे में इमरान खान के खिलाफ दफा 189 और दफा 188 लगी। इमरान खान के खिलाफ थाना मरगल्ला में दर्ज होने वाले मुकदमे का नंबर 407 है और मुकदमे में दफा 506 धमकी अमेज बयान देने पर दर्ज की गई। इसी तरह बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त बनी गाला में मौजूद हैं, लेकिन बनी गाला की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इमरान खान ने जज को धमकी देने की तौहीन अदालत केस में बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया है। इमरान खान ने बयान हल्फी में कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर अदालत के सामने जो कहा था उस पर मुकम्मल अमल दरामद करूंगा। अदालत इत्मीनान के लिए कुछ भी कहे तो उस पर मजीद अमल करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अदालत की जानिब से इस तरह कमजरफी का मुजाहिरा क्यों किया जा रहा है कि जब एक मामले में पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम एक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए और वहाँ पर उन्होंने न सिर्फ माजरत की बल्कि उन्होंने कहा कि मजीद भी अगर इस हवाले से अदालत मुतमिन होना चाहती तो मैं उन्हें मुतमिन करने के लिए तैयार हूँ। आखिर इमरान खान के बयान से जज इतनी ज्यादा कैसे खौफजदा हो गई हैं? हालांकि हाई कोर्ट के जज की जानिब से भी कहा गया कि इस तरह के बयान से ना तो खौफ व हरास पैदा होता है और ना ही इस मामले में दहशतगर्दी की दफात शामिल की जा सकती हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से इमरान खान को किसी भी तरीके से घेरने के लिए इंतहाई कदम उठाए जा रहे हैं और इदारों की जानिब से इस पर किसी किस्म का नोटिस न लेना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो नून लीग की बी टीम के तौर पर खेल रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान के खिलाफ हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने के भी इशारे मिल गए हैं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि सफारती साइफर की चोरी पर कार्रवाई नहीं करते तो आइन से गद्दारी साबित होगी। सवाल ये पैदा होता है कि आप आइन के गद्दार पहले कब नहीं हुए थे? जिस तरह से आप लोगों ने पाकिस्तान को लूट कर, पाकिस्तान के आइनों कानून की धज्जियां उड़ाकर पाकिस्तान के 2400 अरब रुपए डकारे हैं, जिस तरह से आप लोगों ने बाहर के ममालिक में बैठकर पाकिस्तान के दुश्मनों को मजबूत करने के लिए बयानात दिए हैं, उससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है? दोस्तों, ये इसहाक डार कह रहे हैं जो कि गुज़िश्ता 5 सालों से लंदन में पाकिस्तानी अदालतों को ठेंगा दिखाने के बाद वापस आए हैं। उन्होंने कहा जो मिनट्स बनाए गए वो मौजूद हैं लेकिन साइफर मौजूद नहीं है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से पूछा तो वो कहते हैं कि असली कॉपी इमरान खान को दी थी। उन्होंने नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान में सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी के हवाले से कहा। सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने जो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है और इमरान खान की रिकॉर्डिंग को लीक किया है, जिसका जिक्र इनके हामी सहाफी की जानिब से 2 महीने पहले कर दिया गया था, क्या वो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं है? वो सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी नहीं है? दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पहले तो नून लीग की जानिब से ये बयान दिए जा रहे थे कि साइफर है ही नहीं, इमरान खान की जानिब से ड्रामा किया जा रहा है। अब कह रहे हैं कि साइफर खुफिया दस्तावेजात होती हैं जिसे हम आम नहीं कर सकते। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि जैसे ही इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए और पुलिस ने बनी गाला जाने वाले तमाम रास्तों को ब्लॉक किया तो पूरे पाकिस्तान से टाइगर हरकत में आ गए और बनी गाला पहुंचना शुरू हो गए। दोस्तों, बनी गाला पहुंचने पर पुलिस को काफी बड़े सरप्राइज मिले और पुलिस बनी गाला से फरार होने पर मजबूर हो गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है। पुलिस की जानिब से बनी गाला के जो रास्ते ब्लॉक किए गए थे उन रास्तों को खोल दिया गया है। दोस्तों, दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से ये खबरें चलाई जा रही हैं कि इमरान खान गिरफ्तारी के वारंट की खबर सुनने के बाद बनी गाला से फरार हो गए, लेकिन सोशल मीडिया पर जारी की जाने वाली उस वक्त की वीडियो में देखा जा सकता है कि इमरान खान अपने टाइगर यानी अपने कुत्ते को उस वक्त खाना खिला रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें
हुकूमत की जानिब से ऐसा खेल खेला जा रहा है कि तमाम तर तवज्जो इस वक्त मईशत की बजाय साइफर की जानिब से इमरान खान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी की जानिब मोड़ी जा रही है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि सोशल मीडिया पर खबर फैलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सख्त तरीन रिएक्शन दिया है। तमाम कारकुन बनी गला पहुंच चुके हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत को कहा है कि हिम्मत है तो इमरान खान को हाथ लगाकर देखें, इमरान खान हमारी रेड लाइन है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मरियम नवाज की जानिब से रात को ख्वाहिश की गई कि इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए और सुबह उनकी ख्वाहिश के एहतराम में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इन ख्यालात का इजहार असद उमर ने अपने बोल न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में किया। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि दूसरी जानिब किसानों की एक बड़ी तादाद इस हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करते हुए इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है। मुजाहिरीन ने डी चौक की जानिब पेशकदमी करने का ऐलान कर रखा है। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला ने हमें कहा था कि बिजली के यूनिट बढ़ाएंगे, हमें डराया धमकाया गया, हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन लिए बगैर वो धरना खत्म किए बगैर नहीं जाएंगे, किसान अपना मकसद पूरा किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वफाकी इंतजामिया किसी किस्म की सख्ती से गुरेज करे, इंतजामिया ने एक्शन लिया तो हालात की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। किसान इत्तेहाद के वफ्द ने इमरान खान से बनी गाला में भी मुलाकात की। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने किसानों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने रेड जोन की जानिब जाने की कोशिश की तो कानून हरकत में आएगा और इस सिलसिले में आईजी इस्लामाबाद ने ताजा दम नफरी भी बुला ली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि किसानों ने हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से भी उनकी मुलाकात हुई है। दोस्तों दूसरी जानिब इमरान खान से मुलाकात के बाद किसान काफी ज्यादा मुतमईन भी हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि किसानों को दिल के करीब रखें, ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, किसानों के मुतालिबात फौरन हुकूमत को तस्लीम करने चाहिए। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि मरियम नवाज की जानिब से धमकियां देते हुए कहा गया है कि राना सनाउल्लाह बनी गाला पर छापा मारे तो वहां से असली साइफर और मिनट्स मिल जाएंगे। इसके साथ ही उसने कहा कि ट्रंप के घर पर छापा मारकर सीक्रेट दस्तावेजात बरामद की गई थी। मरियम नवाज ने कहा कि ऑडियो इमरान खान के खिलाफ फर्दे जुर्म है, अफसोस है कि कानून के हाथ गद्दार के गिरेबान तक क्यों नहीं पहुंचे। मरियम नवाज की जानिब से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया गया और उसके साथ ही इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही ने इनके लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। उन्होंने कहा कि बनी गाला से इमरान खान को आप गिरफ्तार करें तो लाहौर में रायवेंट भी दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक दफा कॉल देंगे तो लोग राना सनाउल्लाह को घर से निकाल कर चौक में लाकर निशाने इबरत बनाएंगे। दोस्तों सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये जमहूरियत है या बादशाहत। कैबलरी क्वीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की गिरफ्तारी की ख्वाहिश की और गुलाम वजीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले हुक्म बजा लाया। दोस्तों इस वक्त सूरत हाल यह है कि पूरी पाकिस्तानी कौम सड़कों पे निकल आई है और इमरान खान के हक में मुजाहरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बड़ी तादाद में बनी गाला पहुंच गए हैं। दोस्तों हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन में हर गुजरते लम्हे के साथ इजाफा हो रहा है क्योंकि इमरान खान ने 7 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर और मलिका बुखारी ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो अवाम सड़कों पर होंगे। राना सनाउल्लाह के इमाम पर गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को हिरासत में लेने की गलती ना करना वरना बहुत पछताओगे। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।